बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, दायरे पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब कि क्या फैसला आता है, और ख़ास तौर पे जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी 31 मार्च की, उस पर क्या कहा जा सकता है, और आर्टिकल 69 जिसकी बात की जा रही है वो किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ देती है स्पीकर की रूलिंग को? भैया, मैं ये समझता हूँ कि अगर स्पीकर का कोई ऐसा एक्ट जो कि मावरा कानून, मावरा आइन हो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट वो लीगली, लॉफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो मुस्तरद करने का मुजाज नहीं था विदाउट हैविंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, तो अगर वो इस तरह का एक्ट करता है तो सुप्रीम जो आर्टिकल 69 है आईन पाकिस्तान का, वो किसी सूरत भी स्पीकर को कोई प्रिविलेज, किसी किस्म की इम्यूनिटी, कोई इस्तिस्ना नहीं देगा कि अदालत में उसका ये एक्ट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 100 मोटो एक्शन लिया। 100 मोटो एक्शन लेने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक बहुत बड़ा आईनी बहरान था, वायलेशन थी आईन पाकिस्तान की, क्योंकि उस वक्त जो एजेंडा ऑफ द डे था वो वोटिंग करवानी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। उसके अलावा तो कोई एजेंडा ऑफ द डे नहीं था। असेंबली के अंदर जब भी कोई ऑर्डर ऑफ डे डिसाइड किया जाता है उसी के ऊपर वोटिंग करवाई जाती है और कोशिश की जाती है कि इसके ऊपर ही बात की जाए। लेकिन फिल फॉर अगर कोई शख्स जो है वो वजीर कानून हो, फवाद चौधरी साहब उठकर एक एजेंडा पेश करते हैं विदाउट हैविंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, और किसी शख्स को बगैर सुने उसका कोई उस पर आर्गूमेंट लिए सब के सब लोग जो वहाँ पे पार्लियामान में बैठे 197 जो अपोजिशन के लोग थे उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जाता है आर्टिकल 5 के तहत। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स की लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, किसी की गद्दारी, किसी की वफादारी को मापने का पैमाना, क्राइटेरिया या पैरामीटर स्पीकर के पास नहीं है। स्पीकर इज नॉट द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, स्पीकर इज नॉट द कमीशन, स्पीकर इज नॉट द कमेटी कि वो जो तमाम फैक्ट्स जो है वो प्रोव किए बगैर, ये प्रूव करके किसी के खिलाफ जो है वो गद्दारी का सर्टिफिकेट दे और आर्टिकल 5 को इन्वोक करे। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर की वो रूलिंग जो कानून और आयन के ताबे हो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज नहीं की जा सकी। उसे इस्तिस्ना दिया गया कि कोई प्रोसीजरल लैप है, कोई मिस्टेक है ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर, ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल असेंबली। लेकिन अगर कोई शख्स आयन से इनहराफ करे, आयन की वायलेशन करे, अल्ट्रा वायर एक्ट करे, तो मैं ये समझता हूँ चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। आपके सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तहार चौधरी साहब जो थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस गया था कि उन्होंने आयन की वायलेशन की है। उन्होंने मिसकंडस्तान में कोई ऐसा आयन के अंदर प्रोविजन शामिल नहीं किया जा सकता जो एक शख्स को इतनी आर्बिट्ररी पावर्स दे दे, अनफेटर, अनफिल्टर, अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रेन्ड पावर दे दे कि आप मुकम्मल तौर पे कौमी असम्बली के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। आप जो चाहते हैं वो रूलिंग दे सकते हैं। जो एजेंडा आपके सामने आता है विदाउट हैविंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग आप एक रूलिंग जारी कर देंगे। उस रूलिंग के नतीजे में वो रूलिंग बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि आयन को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, आयन को इंटरप्रेट करना ही उसका काम नहीं बल्कि आयन का तहफ़्फ़ुज़ करना भी तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। ना सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बल्कि भारत की सुप्रीम कोर्ट, यूके की सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, सबका काम ये है कि वो आयन को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि आयन जो है वो फंडामेंटल राइट की कस्टोडियन है।